एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी काम से अमेरिका गए हुए थे और वहां उनके पास एक अंग्रेज आया और उसने स्वामी जी से एक सवाल पूछा कि स्वामी जी, आपके हिंदुस्तान में मां को सबसे ऊंचा दर्जा क्यों दिया जाता है? क्यों लोग पहले मां को पूछते हैं और बाद में भगवान को? तो स्वामी जी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखे और उस अंग्रेज से कहा कि वहां पास में एक पत्थर पड़ा हुआ है, उसे उठा कर लाओ। अंग्रेज पत्थर लेकर आ गया। अब स्वामी जी ने उससे कहा कि इस पत्थर को एक कपड़े में लपेटकर अपने कमर में बांध लो। कमर से पत्थर बांधने के बाद स्वामी जी ने उस अंग्रेज से कहा कि अब तुम जाओ और 2 घंटे के बाद आना, फिर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि तुम अपनी कमर से इस कपड़े को खोलना नहीं। अंग्रेज वहां से चला गया। पत्थर के वजन के कारण उसे चलने फिरने में बहुत तकलीफ हो रही थी और 1 घंटे पहले ही स्वामी जी के पास पहुंच गया और उनसे कहने लगा कि रहने दीजिए, मुझे आपसे कोई सवाल नहीं पूछने है। मैं अब ये पत्थर हटा रहा हूं अपनी कमर से। स्वामी जी ने उस अंग्रेज की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोले, इसलिए हमारे हिंदुस्तान में मां को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तुम इस पत्थर को अपने कमर से 1 घंटे भी बांध कर नहीं रख सकी और मां हमें पूरे 9 महीने अपने पेट में रखती है। बड़ी से बड़ी आंधी तूफान क्यों ना आए, फिर भी हमें वो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने देती। हर दुख में मां हमारी सहारा बनती है। तो जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुश्किल की घड़ी क्यों ना आए, लेकिन कभी भी अपने मम्मी पापा का साथ मत छोड़ना, क्योंकि जब आप छोटे थे तब उन्होंने एक पल के लिए भी आपका हाथ नहीं छोड़ा। तकलीफ में तेरे सिवा कोई खड़ा नहीं, इसलिए मां से कोई बड़ा नहीं। मां जब भी दुआ करती है, रास्ते की ठोकरें भी सलाम करती है। मां उसे कहते हैं जिसका प्यार मरते दम तक नहीं बदलता। मां के बिना घर में टी शर्ट नहीं मिलता, जिंदगी में सुकून कहां से मिले।